हेलो दोस्तों, ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग लौकिकीकरण अर्थात इसे सेकुलराइजेशन भी कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ऑलरेडी जब हम लोग सांस्कृतिकरण को समझ रहे थे डिटेल में, उस समय संक्षिप्त में लौकिकीकरण को हम लोग समझे थे, लेकिन मैंने ये कहा था कि लौकिकीकरण और आधुनिकीकरण इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आधुनिकीकरण के बारे में तो हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग लौकिकीकरण के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। विल्बर्ट मूर कहते हैं कि मानवीय कार्यों में धर्म की भूमिका के संबंध में तार्किक भाव द्वारा स्थान ग्रहण करना, अर्थात धार्मिक विश्वासों तथा क्रियाओं का स्थान गैर धार्मिक विश्वासों तथा क्रियाओं द्वारा ले लेना ही लौकिकीकरण है। विल्बर्ट मूर का ये कथन जो है, ये इसका अर्थ क्या निकलता है? तो इसका अर्थ ये है कि जो भी मानवीय कार्य होते हैं और इनमें जो धर्म की भूमिका है, इनमें अगर तार्किकता आ जाए, या ये कह सकते हैं कि जो धार्मिक विश्वास और क्रियाएं हैं उनका स्थान जो है वो गैर धार्मिक विश्वास या क्रियाएं ले लें, तो उसी को लौकिकीकरण कहते हैं। अब इसको समझते हैं कि ये क्या इसका अर्थ निकल रहा है। जब भी अगर धर्म की ही भूमिका अगर हम मान लें, लेकिन इस धर्म की भूमिका में अगर तार्किकता आ जाए कि अगर हम कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है, अगर ऐसी भावना आ गई और इस भावना के साथ हम कोई कार्य कर रहे हैं, तार्किकता हमें वहाँ दिख रही है, तो उसी को हम लौकिकीकरण कहते हैं। एम.एन. श्रीनिवास का कथन है कि लौकिकीकरण शब्द में यह बात निहित है कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था वह अब ऐसा नहीं माना जाता है, और उसमें विभेदीकरण की एक प्रक्रिया निहित है जिसके परिणाम स्वरूप समाज के विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी और नैतिक पक्ष जो हैं वो एक दूसरे के मामले में अधिकाधिक सावधान हो जाते हैं, अर्थात यहाँ पे हमें तार्किकता दिखती है। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने ये दो विचारक थे, इनकी परिभाषाएं देखी। अच्छा, यहाँ पे एम.एन. श्रीनिवास की जो परिभाषा दी गई है लौकिकीकरण की, इनका एक बुक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये इनकी एक बुक है और इसी बुक में इन्होंने ये परिभाषा दी है। तो ये एक फैक्ट्स आप लोगों को मिल गया। यहाँ पे अब आखिर में लौकिकीकरण का अर्थ क्या निकल रहा है, इसको हम लोग एक मोटे तौर पे समझ लेते हैं कि जिससे ये एक मन में खाका बन जाए कि हाँ, इसी को लौकिकीकरण कहते हैं। अगर जैसे कि हमारे मन में जो धर्म के प्रति कोई भावना है, या अंधविश्वास है, या फिर छूत अछूत की जो भावना होती है, जाति की भावना है, पवित्र अपवित्र की भावना है, इन सारी भावनाओं से, इन सारे विचारों से यदि हम अपने आप के सोचने का स्तर ऊपर उठा लेते हैं तो यही लौकिकीकरण कहलाता है। अर्थात क्या होता है, पवित्र अपवित्र की जो अवधारणा है आखिर में क्या होती है? कुछ नहीं होती है। देखा जाए तो हर कोई एक इंसान है और हर किसी को हर तरह का जो भी कार्य है, कार्य तो कार्य होता है, तो इसमें छूत अछूत या पवित्र अपवित्र की बात कहाँ आ जाती है? अगर ये सोच लें, या फिर अगर ये सोच होती है कि हिंदू धर्म जो है वो ज़्यादा महान है, मुस्लिम धर्म जो है उससे ज़्यादा महान है, ये जो भावनाएं अगर देखनी है कि हर धर्म जो है अपनी महानता सिद्ध करने में लगा हुआ है, अगर इन भावनाओं से अगर हम ऊपर उठ जाएं कि सभी धर्म जो हैं वो एक समान है और हर किसी को अपने धर्म को अच्छी तरीके से उसका निर्वाह करने का अधिकार है, हमें हर किसी धर्म की इज्जत करनी चाहिए या उसे सम्मान देना चाहिए, यही सोच लौकिकीकरण कहलाती है। तो उम्मीद है कि अभी आप लोगों को ये जो लौकिकीकरण की अवधारणा है कि आखिर में होता क्या है, ये अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब लौकिकीकरण की विशेषताएं कौन सी होती हैं, तो ये हम लोग देख लेते हैं। धार्मिकता का ह्रास होता है, तो यहाँ पे हम लोगों को धार्मिकता का क्षय या ह्रास हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर किसी धर्म में रूढ़िवादिता आ जाती है कि नहीं हमें इसी तरीके से करना है, तो वो जो है वो लौकिकीकरण की मान्यता नहीं देता है या हमें सौहार्दता की मान्यता नहीं देता है।
अब जो धार्मिकता का ह्रास होता है ये कैसे होता है, तो अगर मान लेते हैं कि कोई एक शहर है और ये एक ए शहर मान लिए, इस शहर में बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई पंजाबी है, कुछ कोई गुजराती है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तमाम धर्म के मानने वाले लोग एक ही साथ निवास करते हैं। और इस प्रकार से प्रत्येक जो व्यक्ति होता है वो प्रत्येक व्यक्ति के जो धर्म का सम्मान करता है। तो इस प्रकार से एक किसी धर्म की जो एक रूढ़िवादिता या एक बोलेंगे कि जड़ रूप में उसका जो महत्व होता है वो कम होता हुआ दिखाई देता है। वहीं पे बुद्धिवाद का हमें महत्व दिखाई देता है। तो जब हम अगर किसी भी घटना को या किसी भी कार्य को तार्किकता से जोड़ के करेंगे तो वहाँ पे बुद्धिवाद का महत्व हमें देखने को मिलेगा। विभेदीकरण हमें देखने को मिलता है, चूँकि इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा खुद का भारतीय समाज है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न बोलियां हैं, विभिन्न जो जातियां हैं, जनजातियां हैं, विभिन्न धर्म हैं। तो सारे जो लोग हैं वो एक अकेले भारत में निवास करते हैं, या ये कह सकते हैं कि भारत देश है जिसमें विभिन्न जाति, बोली, वर्ग, भाषा, नस्ल के लोग यहाँ निवास करते हैं। तो हमें यहाँ विभेदीकरण की अर्थात विभिन्नताओं की हमें एक रूपता देखने को भारत में मिलती है। ये वैज्ञानिक अवधारणा इसमें पाई जाती है। तो इसकी खासियत ये है कि लौकिकीकरण जहाँ है वहाँ तार्किकता है, और जब तार्किकता हमें दिखेगी तो वैज्ञानिक अवधारणा भी हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे तटस्थ अवधारणा भी देखने को मिलती है, क्योंकि हम कोई भी जो काम करते हैं वो तटस्थ होके करते हैं, किसी का पक्षपात लेके नहीं करते हैं। यहाँ पे इसी प्रकार से वस्तुनिष्ठता भी दिखाई देती है। हम किसी एक व्यक्ति विशेष या एक धर्म विशेष या एक जाति वर्ग विशेष की तरफ अपना ज़्यादा झुकाव नहीं दिखाते हैं। तो ये लौकिकीकरण की विशेषताएं हैं और यह लौकिक का महत्व है, अर्थात हम जो इस संसार में हमें क्या दिखाई दे रहा है उस पर हम विश्वास करते हैं, ना कि एक जो पारलौकिक संसार बोलते हैं कि इस संसार से अलग भी एक संसार है जहाँ पे ईश्वर निवास करते हैं, तो उसको ज़्यादा महत्व न देके बल्कि यह लौकिक का महत्व होता है, अर्थात इनर वर्ल्डली इसे बोलते हैं, इनर वर्ल्डली। तो ये हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है कि इस संसार में हमें क्या दिखाई देता है उसको हम अपनी तार्किकता के हिसाब से महत्व देते हैं। लौकिकीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला जो कारक है वो पश्चिमीकरण है, क्योंकि पश्चिमीकरण में किसी एक जो ये बोलेंगे पवित्रता अपवित्रता छुआछूत इस तरह की अवधारणा की इम्पोर्टेंस नहीं है। पर खास करके वेस्टर्न कल्चर में हमें ये देखने को मिलेगा कि कोई किसी भी पोस्ट पे हो जॉब करता है हर किसी को उतनी ही इज्जत दी जाती है, जबकि अगर हमारे भारतीय समाज में देखा जाए तो एक चपरासी की जो इज्जत है या सम्मान देने का उसको एक अलग तरीके से हम ट्रीट करते हैं। वहीं पे एक क्लर्क है तो उसको हम अलग तरीके से उसके साथ व्यवहार करते हैं। वहीं पे अगर कोई एक मैनेजर है या अधिकारी है तो उसको हम लोग अलग तरीके से उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भावना है लौकिकीकरण को, ये हमें पश्चिमीकरण से काफ़ी प्रभावित देखने को मिलती है। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण भी हमें लौकिकीकरण का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि नगरों में चूँकि विभिन्न जाति, विभिन्न वर्ग, विभिन्न स्तर के लोग वहाँ दिखते हैं, विभिन्न धर्म के लोग मिलते हैं और सभी लोग एक साथ रहते हैं। इसी प्रकार से औद्योगिकीकरण के साथ भी यही जो गुण लक्षण है या विशेषताएं हैं वो लागू होते हैं। यातायात और संचार के साधन की बात करें तो ये भी लौकिकीकरण को प्रोत्साहित करते हैं। और ये कैसे करते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं पहले का जो समय था, उस समय में जहाँ पे जो भी धर्म की प्रवृत्ति थी या ये बोलेंगे कि जो वहाँ की संस्कृति थी वो वहाँ के प्रभाव दिखाती थी, अपना प्रभाव दिखाती थी वहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे यातायात और संचार के साधन बढ़े, लोग एक दूसरे से मिलने जुलने लगे और इस प्रकार से एक मिक्स्ड कल्चर बोलेंगे या हर कोई हर किसी से मिलने लगा, हर किसी की भावनाओं को समझने लगा। तो यहाँ से लौकिकीकरण को हम प्रोत्साहित करते हुए
देखते हैं। आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है, जहाँ पे अगर बात करें कि जब से साइंस का युग आ गया, तब से हर चीज़ को तार्किकता के आधार पे हम देखते हैं कि आखिर में इसके पीछे तर्क क्या है। अगर कोई कारण कोई बोल रहा है कि ये घटना ऐसे होती है, तो जो एक साइंस बेस्ड हमें अगर कंक्लूजन निकालना रहता है, तो ये देखते हैं कि आखिर में इसके पीछे रीजन क्या है। और कुछ हमें धार्मिक और सामाजिक जो सुधार आंदोलन थे, इससे भी हमें लौकिकीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। इसका कैसे है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु रहे हैं, या ये देखेंगे कि जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, जैसे कि राजा राम मोहन राय की बात करें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें, तो ये लोग जो रहे हैं, या फिर जो आर्य समाज की बात है, या स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, तो तमाम ऐसे सामाजिक जो सुधारवादी थे, वो लोग भी ये जो एक पवित्रता अपवित्रता या ऊंच नीच का, या समाज में जो भी रूढ़वादिता थी या कुरीतियाँ थी, उनको हटाने का उन्होंने काम किया था। और इस प्रकार से जो लौकिकीकरण है वो हमें वहाँ पे दृढ़ दिखाई देती है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कुछ सरकारी प्रयत्न भी किए गए हैं। जैसे कि आप लोगों को अगर संविधान का अनुच्छेद 15 अगर याद हो, तो अनुच्छेद 15 इस बात की मान्यता देता है कि लिंग, जाति, वर्ग, इन सारी चीज़ों के बेस पे हम किसी में भेदभाव नहीं करेंगे, सबको एक समान दृष्टि से देखा जाएगा, या सभी को एक समान जीने का अधिकार है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि सरकार की कुछ जो नीतियाँ होती हैं, या फिर किस प्रकार से कुछ ऐसे कोशिशें की गई हैं, उससे भी लौकिकीकरण को बढ़ावा देखने को मिलता है। तमाम तरीके के जो हमें आप अधिनियम दिखेंगे, जैसे कि जाति निर्योग्यता अधिनियम है, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगी कि किस प्रकार से जातियों का जो एक था कि ये जाति ऐसे है, वो जाति ऐसी है, तो इन सारी चीज़ों को हटाया गया है। तो इस प्रकार के हमें या फिर हम ये देख लें, हिंदू विवाह एक्ट देख लें, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इंटरकास्ट मैरिज जो है, अंतरजातीय विवाह जो है, उसको बढ़ावा दिया जाता है। तो जो सरकारी प्रयत्न है वो भी काफ़ी कुछ लौकिकीकरण को बढ़ावा दिए हैं। अगर राजनीतिक दल की बात करें, तो इसमें अगर देखेंगे तो इंदिरा गांधी जैसे रही हैं, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, एक मिनट, महात्मा गांधी, नेहरू की बात करें, अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें, या फिर हम राधा कृष्णन की बात करें, तो ये एक ऐसे राजनीतिज्ञ भी लोग रहे हैं जिन्होंने लौकिकीकरण को काफ़ी कुछ बढ़ावा दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें जो भी है ये ऊंच नीच की या छुआछूत की, या जो एक जाति के आधार पे जो हम भेदभाव करते हैं, इस प्रवृत्ति को हटाया जाना चाहिए। और एजुकेशन जो है उसको हमें अच्छे से अच्छा करना चाहिए, शिक्षा का माध्यम अच्छा करना चाहिए, ताकि लोगों में जागरूकता आए। हम आप लोगों को बता दें कि जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, तो इसमें इंदिरा गांधी का भी एक कथन है कि शिक्षा एक ऐसा मार्ग होता है जो सामाजिक जो जितनी कुरीतियाँ होती हैं, उन सारी बेड़ियों को तोड़ देता है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे राजनीतिक विचारक भी रहे हैं जिन्होंने लौकिकीकरण को प्रोत्साहित करने में काफ़ी कुछ कदम उठाया था। स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हमारा भारत देश था, उस समय में जब स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे थे, तो किस प्रकार से जो विभिन्न वर्ग थे, जातियाँ थी, किसी ने नहीं सोचा कि हम क्या है नहीं है, सभी लोग एक भारतवासी होके और एकजुट होके, और जो भारत की जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें उन्होंने भाग लिया था। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि ये सारे जो भेदभाव थे, उन सब से ऊपर उठ के और लोगों ने ये भाग लिया था, और इसी को हम लौकिकीकरण कहेंगे। धार्मिक भिन्नता की बात करें, तो ये आप सभी को पता है कि भारत में विभिन्न धार्मिक जो हमें प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं, तो हमें भारत में जो है वो एक बोलेंगे कि अनेकता में एकता वाली भावना देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमें जब धार्मिक भिन्नता होती है, बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ एक ही जगह पे
निवास करते हैं, तो फिर एक हमें लौकिकीकरण का जो रूप है वो देखने को मिलता है। लौकिकीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज में होने वाले जो सामाजिक परिवर्तन है इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अपवित्रता और पवित्रता की धारणा में परिवर्तन देखने को मिलता है। लौकिकीकरण के कारण ही हमें अपवित्रता और पवित्रता की जो धारणा एक है कि ये जो क्रियाकलाप है या ये जाति जो है वो अपवित्र है, या फिर ये क्रियाकलाप और ये जाति जो है वो पवित्र है, तो ये धारणा में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। क्योंकि जब अगर लौकिकीकरण हमें देखने को मिलेगा तो इसका अर्थ ही है कि हम इन सारी बातों से ऊपर उठ चुके हैं, अर्थात हम इन्हें नहीं मानते हैं। ग्रामीण समुदाय पे प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि जब अगर होता है कि जैसे व्यक्ति मान लेते हैं कि गांव से शहर को जाता है, शहर से बहुत सारी चीज़ें सीख के आता है, या फिर जैसे हम लोग देखें कि किस प्रकार से यातायात और संचार के जो माध्यम हैं वो गांव तक भी पहुँचे हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो विचारधाराएं हैं वो गांव तक भी पहुँचती हैं, और इस प्रकार से ग्रामीण समुदाय में भी ये प्रभाव इसका देखने को मिलता है। परिवार पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। कैसे मिलता है? पहले के समय में अगर देखें तो जो परिवार हुआ करते थे वो संयुक्त परिवार होते थे। उसमें किसी परिवार का एक मुखिया जो होता था उसकी सत्ता मानी जाती थी, उसी के विचार पूरे परिवार पे थोपी जाती थी, और वो जिस प्रकार से चाहे उस तरीके से वो परिवार चलता था। लेकिन आज जो परिवार का स्वरूप है, अगर औद्योगिकीकरण की बात करें तो इसके कारण से परिवार का स्वरूप भी बदल गया है। जो एक संयुक्त परिवार था वो एकल परिवार में परिवर्तित हो गया है, और इस प्रकार से विभिन्न परिवार जो है वो अपने तरीके से अपनी सोच रखते हैं। तो ये परिवार पे भी प्रभाव हमें लौकिकीकरण का देखने को मिलता है। परंपरागत जो ये धर्म है, धर्म की प्रवृत्ति रही है, इसमें भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो अब धीरे धीरे देखा जाए तो जो एक परंपरात्मक जो धर्म था उसके क्या स्वरूप थे, उसमें भी काफ़ी कुछ हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। पूजा पाठ करने के तरीके चेंज हो गए हैं, या किस प्रकार से मंदिरों का जो एक जीवन शैली था वो देखने को जो मिलता था, उसमें काफ़ी कुछ चेंजेज आ गए हैं। तो यहाँ पे जो एक धर्म का हमें एक पारंपरिक जो स्वरूप था देखने को मिलता था, उसमें भी काफ़ी कुछ परिवर्तन लौकिकीकरण के कारण आ चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लौकिकीकरण में इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपने मन में रखना है कि लौकिकीकरण का अर्थ ही होता है कि ये लौकिकता से जुड़ा हुआ है, अर्थात इनर वर्ल्डली है, अर्थात इसी धरती पे हमें जो दिख रहा है उसे हमें तार्किकता के आधार पे समझना है, ना कि एक अंधविश्वास के आधार पे कि किसी ने कह दिया कि ये ऐसा होता है और हम मान लें कि हाँ ऐसा ही होता है। बस यही लौकिकीकरण होता है, जहाँ पे हम ऊंच नीच के भेदभाव के या जाति धर्म के भेदभाव के भावनाओं से काफ़ी ऊपर उठ चुके होते हैं, और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एक नज़रिए से देखते हैं, सभी को एक समान सोचते हैं और देखते हैं। यही लौकिकीकरण कहलाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आता है तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करके बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।